अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। पर्दा नशीं ख़वातीन, कुरान मजीद की आयत की रोशनी में मुझे आप हज़रात के सामने रिश्तेदारी से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। साथ में चूँकि यहाँ मर्द हज़रात भी बैठे हैं, ये मौजू इस ज़माने में बहुत अहमियत रखता है। रिश्ते नातों की जो कदर, रिश्ते नाते के हुकूक़ अदा करना, भाइयों के हुकूक़, बहनों के हुकूक़, बड़ों और छोटों के हुकूक़। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, दीन हुकूक़ और हुदूद का नाम है। किसका क्या हक़ है, कहाँ तक अदा करना है। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और हमारे हुकूक़ क्या हैं। आम तौर से होता यह है, लोग अपने हुकूक़ याद रखते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल जाते हैं। लोग अपने हुकूक़ याद रखते हैं लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल जाते हैं, और झगड़े तभी होते हैं कि ज़िम्मेदारी तो अदा नहीं किया और हक़ मांगने चला है, मेरा ये हक़ है, मेरा ये हक़ है। एक साहिब आए, हाफिज़ साहब हैं, घर का मसला और घर का मैटर इतना परेशान कुन था कि वालिद साहब इंतकाल कर गए। उसके बाद से बेचारे हाफिज़ साहब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाकर सब्ज़ी मंडी में जाके 9-10 बजे तक काम करते, सब्ज़ी मार्केट में। फिर 10 बजे के बाद आकर फ्रेश होके 11 बजे से प्रेस की जो कंपनी होती है या प्रेस की जो ऑफ़िस होती है, वहाँ जाकर रात 7-8 बजे तक वहाँ काम करते। 2 बहनों की शादी की, घर चलाया, किराया अदा किया, माँ की खिदमत की, दवाइयाँ और इलाज मुआलजा सब बर्दाश्त किए। अपनी इमामत, मकतब, सुबह मार्केट, फिर प्रेस की ऑफ़िस, इतना सब करके जवानी की उम्र में 18 साल से कमाना शुरू करके 25 साल तक, 28 साल तक, 10 साल तक कमा कर 2 बहनों की शादी करके घर चला के, अब उसके बाद 30-40 लाख रुपए ख़र्च करके वालिद की तरफ से जो वरासत में हिस्सा मिलना था, वो हिस्सा जब इनको मिलने का टाइम आया तो दूसरा भाई जो बाप गुज़रने के बाद से ही अलग हो गया, शादी कर लिया, ससुराल में ही घर जमाई बनकर रह गया। ना माँ बाप का, ना माँ का ख्याल, ना बहनों का ख्याल। अब जब प्रॉपर्टी तकसीम हो रही है तो भागा भागा आ रहा है कि मैं भी मेरे बाप का बेटा हूँ, मुझे भी हिस्सा मिलना है। क्या मालूम हुआ, अपना हक़ याद रहा, अपनी ज़िम्मेदारी याद नहीं रही। बाप का बेटा है तो उस वास्ते वरासत मिलना है। बाप का बेटा है तो माँ की खिदमत कौन करेगा, बहनों का ख्याल कौन रखेगा, घर के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। तो 10 साल तक तो घर जमाई बन के रहा,
10 साल तक ससुराल को ही अपना माँ बाप समझते रहा, 10 साल तक सालों को ही अपना भाई समझता रहा, 10 साल तक सालियों को अपनी बहन समझता रहा। अब जब यहाँ विरासत तकसीम होने का मौका आया तो अब आके कह रहा है कि मेरा भी इसमें हिस्सा है। अब झगड़े होते हैं। अब रिश्तेदार कहते हैं कि नहीं कोई हिस्सा नहीं है, इतने सालों तक घर देखा ही नहीं। अब वो कहता है नहीं कैसा नहीं देंगे, हम भी देखते हैं। तो झगड़े कहाँ पर होते हैं कि आदमी हक़ अदा ना करे और हक़ मांगना शुरू कर दे, ज़िम्मेदारी अदा ना करे और दूसरों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाना शुरू कर दे। आपकी ज़िम्मेदारी ये है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी क्या है वो भूल जाता है। इस्लाम 2 बातों का नाम है, एक ये है कि अल्लाह के हुकूक़ पूरे किए जाएं और दूसरी बात यह है कि बंदों के भी हुकूक़ पूरे किए जाएं। खालिक से भी ताल्लुक़ हो इबादत का और मखलूक़ से भी ताल्लुक़ हो शफ़क़त का, कि अल्लाह की इबादत में भी आदमी कामिल है और मखलूक़ से मोहब्बत और शफ़क़त में भी बंदा कामिल है। इसके बग़ैर कोई आदमी एक कामिल और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। कामिल मुसलमान होने में रिश्तेदारी अदा करना, बहन का, भाई का, खाला का, मामू का, चाचा का, फूफी का, ससुराल का, सास का, बहू का, दामाद का, शोहर का, खुसर का, सब के हुकूक़ होते हैं। उन हुकूक़ को अदा करना ही एक कामिल मोमिन बाअखलाक़ ज़िम्मेदार इंसान कहलाने के काबिल होता है। आज हमारे समाज में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ लिए जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के जानी दुश्मन बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के घर आने जाने के मामले बंद कर लेते हैं कि आज से हमारे घर नहीं आना, आज से मैं उसका मुंह नहीं देखूंगी, आज से उसका चेहरा नहीं देखेंगे। बातचीत बंद हो जाती है, एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करते। बहुत आम है लोगों में रिश्ते नाते तोड़ लेना। हर रिश्तेदार को शिकायत है कि भाई आजकल कहाँ है वैसी रिश्तेदारी, किसका उन्हों हो गए। जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी ने मछली से पूछा तू कौन है, तो मछली ने कहा मैं फ़िश हूँ और तू सेल्फिश है। मैं फ़िश हूँ और तू सेल्फिश है। मतलबी लोग हो गए, काम पड़ा तो मिलते, काम नहीं पड़ा तो मर भी जाएंगे तो लोग जनाजे में शरीक होने से भी सोचते रहते। तो रिश्तेदारी निभाना एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है और रिश्ते नाते तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते हैं लोग, यहाँ तक जहालत पाई जाती है। लोग कहते हैं जो रिश्ते नातों की कदर नहीं करते, साफ बेशर्म होकर बोल देते हैं हम किसी को नहीं लगा लेते साहब, हम किसी को ख़रीब नहीं करते, जिसको जहाँ रखना है वहाँ रखते हैं हम लोग। और इसको फ़ख्र से बयान करते हैं। हालांकि रिश्तेदारी को ख़रीब करना, उनकी तरफ से आने वाली तकलीफ़ें झेलना, ये फ़ख्र की बात है। तोड़ के रख देना, ख़ानदान छोड़ देना, अपने रिश्ते नातों को ख़त्म कर लेना, ये फ़ख्र की बात नहीं है, ये जिहालत की बात है। इस्लाम में सिला रहमी की अहमियत कितनी है? सिला रहमी की अहमियत इस कदर है, हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स रिश्तेदारी जोड़ता है अल्लाह ताला उसे अपने से जोड़ लेते हैं, और जो आदमी रिश्तेदारी तोड़ता है अल्लाह उसे अपने से तोड़ देते हैं। अभी आगे इसकी वजाहत करेंगे, उससे पहले कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, जिस अल्लाह के नाम से तुम रिश्तेदारियों में एक दूसरे से ताल्लुक़ात रखते हो। क्या मतलब है आयत का? आपके इस शहर में इंसानों की शादियां होती हैं, जानवरों की भी शादियां होती हैं,
गधे का गधी से निकाह हो रहा है, गधे वाले बारात लेके आ रहे हैं, काजी साहब भी गधे हैं और दुल्हन के वालिदैन भी गधे हैं और एक दूसरे को हार पहना रहे हैं और दावत भी हो रही है, पूरे गधे बैठ के खा रहे हैं। गधों की आपस में शादियां नहीं होती हैं, कुत्तों की आपस में शादियां नहीं होती हैं, घोड़ों की, बैलों की, भैंसों की आपस में शादियां नहीं होती हैं। शादी सिर्फ इंसान करता है। अल्लाह ने जानवरों से इंसानों को मुमताज़ रखा है शादी के ज़रिए से। शादी के बाद होता क्या है, दो अलग अलग ख़ानदान वाले हैं, ये इनको नहीं पहचानते, वो उनको नहीं पहचानते, लेकिन शादी जैसे ही हो जाएगी, ये शोहर, ये बीवी, दूल्हा दुल्हन, सिर्फ इनकी शादी हुई है, लेकिन रिश्तेदारियां कितनी हो जाती। अब यही दूल्हा किसी का दामाद बना, शादी क्या वास्ते करे, दुल्हन बनने वास्ते और दूल्हा बनने वास्ते करे, लेकिन यही दूल्हा अब क्या होता, किसी का दामाद, यही दूल्हा किसी का साड़ू, यही दूल्हा किसी के लिए फूफा, यही दूल्हा किसी के लिए खालू, यही दूल्हा किसी के लिए मामू। सब कौन बनते हैं, यही दूल्हा बनते हैं। कल के दिन औलाद होगी यही बाप बनेगा। तो रिश्तेदारियां जो बनती हैं वो निकाह के ज़रिए से बनती हैं। जानवरों में निकाह नहीं होता तो वहाँ पर रिश्तेदारियां नहीं बनती हैं। लोग तो बोलते हैं कि बिल्ली शेर की खाला है। अब कौन शेर की शादी के टाइम पे थे, कौन खाला को देखे, कौन फूफू की देखे, नहीं मालूम। लेकिन जानवरों में रिश्तेदारियां नहीं होती हैं। अल्लाह ने रिश्तेदारियां सिर्फ इंसानों में रखी हैं। इसी वास्ते देखो, दूल्हा दुल्हन होने के बाद जब एक 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद बच्चा पैदा होता, तो जैसे ही मालूम होता कि भाई हमारी बहू प्रेगनेंसी है, हामिला है, तो उधर माँ बाप भी खुश होते, इधर दूल्हे वाले भी खुश होते। 7वां महीना लगा तो गोद भराई की रस्म, 7 किस्म के मिठाइयाँ आती हैं, रसूमात होते हैं। फिर 8वें 9वें महीने में लड़की को अपने माँ बाप के यहाँ ले जाते हैं। पहली डिलीवरी हुई तो फिर पूरे ख़ानदान वाले, कोई पैम्पर ला रहे, कोई ड्रेसेस ला रहे, कोई झूला ला रहे, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों को बच्चे के हिसाब की चीज़ें ला रहे हैं। 40 दिन तक लड़की माँ के घर में रहती। फिर चिल्ला ख़त्म होने के बाद फिर उसका एक रस्म करते, फिर खुशी से उनको जोड़े बनाते, हदिये देते। अब हमारे को नवासा पैदा हुआ, पोतरा पैदा हुआ, मेरे को भतीजा आया, मेरे को भांजा आया। इस तरह एक दूसरे को मुबारकबादियाँ होती हैं। रिश्तेदारी होने की वजह से इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो हर कोई उसे उठाता है, प्यार करता है, मेरा नवासा, मेरा पोतरा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा। ये सब रिश्तेदारी की वजह से हो रहा है। आज तक कभी भी देखे भाई हमारी गली में कुत्ती जो है वो बच्चे जनी, तो रिश्तेदार आ रहे, कुत्ती को उठा ले रहे, कुत्ते के बच्चे को उठा ले रहे, हमारे को भतीजा पैदा हुआ, हमारे को भांजा पैदा हुआ, हमारे को नवासा हुआ, हमारे को पोतरा हुआ। कुत्ते कितने बच्चे जनते रहते, कौन उठा लेता बेचारों को। गधे कितने बच्चे जनते, बैल भैंस कितने बच्चे जनते, बकरी कितने बच्चे जनती है, कौन उनको अपना भतीजा, भांजा, चाचा, मामू, खाला बोल के उठा रहे। ये इंसानों को अल्लाह ने माहौल दिया है रिश्तेदारियों का। जानवरों में से किसी को नहीं। इसी वास्ते कुत्ते मरते रहते, जानवर मरते रहते, ना उनको कोई दफनाने वाला, ना उन पे कोई रोने वाला। इंसान है, पैदा हुआ तो खुशी है, बीमार हुआ तो टेंशन है, मर गया तो रोना है। ये सब इंसानों के रिश्तेदारी की वजह से है। तो अल्लाह फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो जिस रिश्तेदारी की वजह से तुम इतने खुश जी रहे हो। बच्चे को भी हैबत नहीं होती कि मैं जहाँ पैदा हो रहा हूँ हर तरफ से मुझे प्यार देने वाले हैं। अगर बच्चा पैदा होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसका बाप है, ना उसकी खाला है, ना मामू है, ना चाचा है, ना दादी है, ना नानी है, कोई भी नहीं है, तो अब बताइए वो बच्चा दुनिया में कैसा जिएगा, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है। भीख मांगते रहते, कचरा उठाते रहते, गलियों में गंदगी साफ करते रहते, चोरी करते रहते। किस वजह से है कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है।
तो अल्लाह ने रिश्ते नाते जोड़कर इंसान को बहुत सुकून से जीने का सलीक़ा सिखाया। तो अल्लाह फरमाते हैं भाई इस रिश्तेदारी का लिहाज रखो, रिश्ते नाते ना तोड़ो। इसकी एक मज़ीद तशरीह आप समझें, अल्लाह रिश्तेदारी को कैसे समझाना चाहते हैं। आप देखें, मियाँ बीवी की जब शादी, लड़का लड़की की जब शादी होती है, काजी साहब, आम तौर से ख़वातीन तो नहीं सुनती हैं खुतबा जो पढ़ते काजी साहब, मर्द हजरात सुनते हैं। तो काजी साहब निकाह के मौके पे 3 आयतें पढ़ते हैं। पहली आयत है सूरह निसा की, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अल्लाह से डरो जिस अल्लाह ने तुम्हें एक ज़ात से पैदा किया है, हज़रत आदम से। तो इस आयत में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नासुत्तक़ू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। कौन सा मौका है? शादी का मौका है। शादी के मौके पे क्या बोले? डरो बोल रहे। दूसरी आयत पढ़ते, उसमें भी बोलते ऐ लोगों अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची बात करो। वहाँ भी दूसरी आयत में भी अल्लाह से डराते। तीसरी आयत में भी पढ़ते, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, या अय्युहन्नासुत्तक़ू, ऐ लोगों डरो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसे अल्लाह से डरने का हक़ है। 3 आयतें खुतबे में पढ़ते हैं, तीनों आयतों में डरो 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 बोल रहे हैं। किससे डरो? अल्लाह से डरो। क्यों खुतबे के निकाह की आयत में निकाह में ये आयतें पढ़ी जाती हैं? उलमा ने लिखा है, मियाँ बीवी की जो रिश्तेदारी हो रही है, अजनबी लड़का लड़की जो आप एक बंधन में बंध रहे हैं, इनके आपस के हुकूक अदा करने के लिए ज़रूरी है शोहर अल्लाह से डरेगा, बीवी का हक़ अदा करेगा। बीवी अल्लाह से डरेगी तो शोहर का हक़ अदा करेगी। दोनों अल्लाह से डरेंगे तो दोनों अपने ख़ानदान के, अपने माँ बाप के हक़ अदा करेंगे। अगर इनके दिल में अल्लाह से डर नहीं रहेगा तो फिर चाहे कोई भी कुछ भी बोल ले, एक दूसरे का हक़ अदा नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे बहू को, लड़की को जब शादी हुई, माँ बाप ने वॉशिंग मशीन दिया, फ्रिज दिया, पलंग दिया। एक घर में एक खातून जो बहू है अपने माँ बाप के घर से वॉशिंग मशीन लेके आई। लाने के बाद घर में सेट करे, अपने कपड़े, शोहर के कपड़े धो ले रही। सास जब कपड़े धोने के लिए उसमें डालने गई तो बहू बोल रही मेरी मशीन है ये, मैं मेरे माँ बाप के घर से ला ली। तुम अपने माँ बाप के घर से जो ला लिए वो मशीन में धो लो, मेरी मशीन में तुम्हारे कपड़े नहीं धोना। कौन बोल रही है? बहू बोल रही है। किसको? सास को। अब उसको अगर अल्लाह का डर होता कि मैं किसको जवाब दे रही हूँ, अगर इनकी जगह मेरी माँ होती तो क्या मैं अपनी माँ को बोलती कि भाई ये मेरी मशीन है, मेरा शोहर ला के दिया है, आप अपने कपड़े इसमें नहीं धो सकते। बहू अपनी माँ को जवाब दे सकती, लेकिन अपनी सास को जवाब दे रही है कि तुम इसमें अब तुम्हारे कपड़े नहीं धो सकते। किस वजह से? उस खातून के दिल में अल्लाह का डर नहीं है। वो अपनी सास से, अपनी माँ का दर्जा रखने वाली से कैसा बात करना है तमीज़ नहीं आई है, इस तरह का जवाब देती है। तो डर के बग़ैर कोई आदमी एक दूसरे के हक़ अदा नहीं कर सकता है। डरना किसे बोलते हैं? अल्लाह से डरो। डरने का मतलब यह है कि रिश्तेदारी के मसले में डरना यह है, जिस रिश्तेदार का जो हक़ है उसका वो हक़ अदा कर दो। यह है असल में डरना। लोग हक़ अदा नहीं करते, बोलते रहते हैं भाई मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ भाई। अरे दूसरों के इतने कर्जा लेके डुबा के बैठे हैं, दे दो उनका। वो देने तैयार नहीं है, लेकिन बोलते रहते हैं मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ। भाई तुम ऐसे जवाबा नक्को दो अपने शोहर को, अपने सास को, तो जवाबा पूरे देते रहते, लेकिन बोलते मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, अल्लाह से बहुत डरती हूँ। उल्टे सीधे जवाबा देते भी रहे और फिर अल्लाह से डरने की बात भी करते रहे तो वो नादान लोग हैं। डरने का मतलब यह है कि सामने वाले को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना। डरने का मतलब यह है कि सामने वाले को उसका हक़ अदा कर देना। हम रिश्तेदारी अदा करेंगे तो उसका सवाब क्या मिलेगा?
दो तरह का सवाब है, एक दुनिया का, एक आखिरत का। रिश्तेदारी अदा करने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी फ़ायदा देते हैं, आखिरत में भी फ़ायदा देते हैं। आखिरत का फ़ायदा मुसलमान के सामने होना चाहिए, चूँकि हम सब जो जी रहे हैं वह आखिरत की खातिर जी रहे हैं, जन्नत की खातिर जी रहे हैं। तो हमें जन्नत का फ़ायदा, आखिरत का फ़ायदा मिलता है तो हमें खुश होना चाहिए। इसलिए पहले आखिरत का फ़ायदा बयान किया जाता है कि भाई अगर हम रिश्ते नाते अदा करेंगे तो अल्लाह हमें आखिरत में क्या देगा। हदीस में आता है, इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, अल अदबुल मुफरद में इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा, इमाम बुखारी वग़ैरह ने, कि अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी को अपने साथ जोड़ लिया है। जो रिश्तेदारी निभाएगा अल्लाह उसे अपने साथ जोड़ लेंगे, जो रिश्तेदारी तोड़ लेगा अल्लाह उसे अपने से तोड़ लेंगे। अब यहाँ समझिए, हमारा ताल्लुक़ अगर किसी सियासी लीडर से है, हमारा ताल्लुक़ किसी बड़े मालदार आदमी से है, हमारा ताल्लुक़ किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ से है। हमारे नौजवान जानते हैं भाई कोई फ़िल्म एक्टर है, कर्नाटक के भी फ़िल्म एक्टर्स हैं, तेलंगाना के भी फ़िल्म एक्टर्स हैं, तमिलनाडु के भी फ़िल्म एक्टर्स हैं, मुंबई महाराष्ट्र के भी फ़िल्म एक्टर्स हैं। अगर किसी नौजवान का किसी हीरो से, किसी हीरोइन से ताल्लुक़ हो गया, मतलब उनकी शूटिंग के टाइम पे ये चला गया, दोनों खड़े होकर सेल्फी ले लिए, कभी साथ खाने का टेबल पे मौका मिल गया, कभी किसी मॉल में मुलाकात हो गई, तो लोग कितना खुश होते हैं। मैं उसे बराह रास्त देखा हूँ, मैं उसके साथ सेल्फी लिया हूँ, मैं उसके साथ बैठा हूँ। तो लोग बड़े आदमी से ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रिश्तेदारियाँ निभा लो, मैं तुम्हें अपने से जोड़ लेता हूँ। अल्लाह से जुड़ जाना कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी निस्बत है। दुनिया वालों से जुड़कर खुश होना कहाँ, अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के बाद कितनी बड़ी खुशी होती है। दूसरा फ़ायदा, एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि अगर मैं वो करूँगा तो अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जन्नत पहुँचाने वाला अमल मुझे बता दें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 4 बातें फरमाई। पहली बात, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी बात, नमाज कायम करो, नमाज ना छोड़ो, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। तीसरी बात, अल्लाह ने ताकत दी है तो ज़कात अदा करो, ज़कात अदा न करना बहुत बड़ा गुनाह है। चौथी बात, रिश्तेदारी निभाओ, रिश्तेदारों का हक़ अदा करो। ये 4 काम करोगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा जन्नत में जाना तय है, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। इन 4 कामों में देखिए, अल्लाह का हक़ है इबादत करना, अल्लाह का हक़ है नमाज़ पढ़ना, अल्लाह का हुक्म है ज़कात देना, और अल्लाह का हुक्म है रिश्तेदारी निभाना। तो रिश्तेदारी की वजह से अल्लाह ताला बंदे को जन्नत अता करते हैं। यह आखिरत का फ़ायदा हुआ। दुनिया का फ़ायदा क्या है? रिश्तेदारी निभाने से हम सबको 2 बातें बड़ी परेशान करती हैं। पहली बात क्या है? हर इंसान कर्ज़े में होते जा रहा है, ज़ाती मकान बनाने की कोशिश है, पैसा नहीं जम रहा है, अच्छी गाड़ी ख़रीदना चाह रहा है, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, और बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है, वैसे आमदनी नहीं हो रही है। अक्सर 80% लोगों का हाल ये है कि उन्हें रोज़ी रोटी के मसाइल हैं। दूसरा मसला क्या है? हर इंसान चाहता है कि लंबी उम्र जिए। कौन चाहता है हम में से जो मर्द हजरात बैठे हैं या ख़वातीन बैठी हैं, कौन चाहता है कि भाई जितना जल्दी हो सके हम मर जाएं? शरीयत भी मना करती है कि भाई मौत की दुआ मत मांगो, शरीयत भी मना करती है। तो हम में से हर आदमी चाहता है कि भाई लंबी उम्र मिले, लंबी उम्र मिले। दुनिया के फ़ायदों में से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जो आदमी रिश्तेदारी निभाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 बड़े बड़े फ़ायदे अल्लाह ताला उसे अता करते हैं। एक बड़ा फ़ायदा ये है कि रिश्तेदारी निभाने वाले की अल्लाह रोज़ी में बरकत देते हैं,
और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देते हैं। बड़े लोग भी क्या थे, पहले ज़माने में खुश होते तो अल्लाह तुझे 100 साल की उम्र दे बोलते थे, दुआ देते थे 100 साल की उम्र। तो लंबी उम्र की दुआ मिलना भी बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोज़ी रोटी में बरकत हो, क़र्ज़े की ज़िंदगी नहीं होना, टेंशन की ज़िंदगी नहीं होना, घर में मुसीबतें फाक़े नहीं आना, रिश्तेदारियाँ निभाओ, और दूसरा उम्र लंबी होना, रिश्तेदारी निभाओ। ये दुनिया के 2 बड़े फ़ायदे हैं। अब आप बताएं, ये 2 बड़े फ़ायदे किसी इंसान के बस में है कि वो हमें दे सके? हमारी उम्र लंबी करना चाहे तो कोई डॉक्टर कर सकता है? किसी भी डॉक्टर को हम 1 मिनट का 1 लाख रुपए देते, बोले कितने मिनट हमको कोई डॉक्टर ज़िंदा रख सकता है? 1 दिन का हम उसे 1 करोड़ रुपए देते, बोले कौन सा डॉक्टर है जो हमें 1 दिन ज़िंदा रखने की कैपेसिटी रखता हो? अल्लाह जब मौत देना चाहे तो फिर इंसान पैसे से अपनी ज़िंदगी ख़रीद नहीं सकता है। कितना बड़ा फ़ायदा है। यहाँ हम लोग जो थोड़ी बहुत समझदारी रखते हैं उनको इत्मीनान के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, तो अल्लाह हर बच्चे की उम्र लिख देते, कितने साल जीता, कब मरता, रोज़ी क्या रहती, सब अल्लाह ताला लिख देते हैं। हर इंसान के मरने का वक्त तय है, तो फिर उम्र बढ़ती कैसा? फिर कब, कौन से इंसान को कब मरना अल्लाह तय करके रख दिए हैं तकदीर में, तो उम्र बढ़ेगी कैसे? तो उलमा फरमाते हैं उम्र बढ़ने का तरीक़ा ये है कि अल्लाह ताला छोटी उम्र में भी इतना बड़ा काम ले लेते हैं कि बड़ी उम्र पाके भी लोग उतना बड़ा काम नहीं कर सकते। ये उम्र में बरकत है। उसकी मिसाल देखिए, दावत व तबलीग के अकाबिरीन में से हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, सब ने नाम सुना, जानते हैं। कितने साल की उम्र में इंतकाल हुए? 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गए। तो 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गए, काम कितना किया है? दावत व तबलीग का काम, बैरून ममालिक में जमातें, फ़िक़्ह व फतावा का काम, नैलुल अमानी जो इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह की मुश्किल किताब है, शरह मुश्किलुल आसार, उसकी शरह उन्होंने लिखी। हयातुस सहाबा अरबी में 3 जिल्दों में लिखी। उसके साथ मुंतखब अहादीस अरबी किताब हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने लिखी। 50 साल के आसपास की उम्र में आदमी इंतकाल हो रहा है, लेकिन तबलीग का भी काम कितना बड़ा और इल्म का भी काम कितना बड़ा। ऐसे ही आप एक बड़े आलिम का नाम आता है, अल्लामा अब्दुल हई रहमतुल्लाहि अलैह, फ़रंगी महल्ली, लखनऊ के रहने वाले थे। मसले मसाइल फ़िक़्ह में इतनी बड़ी महारत अल्लाह ने दिया था। 47 साल 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गए। 500 से ज़ायद किताबें लिखे। 45 साल 47 साल की उम्र में 500 से ज़ायद किताबें। आपको ताज्जुब होगा, जो उलमा हैं वो जानते हैं, आलिम बनने के वास्ते फ़िक़्ह की एक किताब है हिदाया, 4 जिल्दों में है। हिदाया पढ़े बगैर कोई आदमी आलिम नहीं बनता। हिदाया किताब पर हाशिया अल्लामा अब्दुल हई लखनवी का है। कितना बड़ा काम है। इल्म वाले जानते हैं कोई मामूली काम नहीं है। शरह लिखने से खुश हो जाते हैं लोग उर्दू में, वो तो अरबी में लिख रहे हैं 4 जिल्दों में। शरह विकाया फ़िक़्ह की किताब है, उसका मुक़द्दमा लिखे हैं। मक़ालात उनकी बड़ी बड़ी किताबें, 6 बड़ी बड़ी जिल्दें हैं, 1-1 हज़ार सफ़ात की, जो अल्लामा अब्दुल हई ने लिखी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, ऐसे हज़ारों लोग गुज़रे हैं जो छोटी उम्र में भी बड़ा काम करके गए हैं। छोटी उम्र में भी बड़ा काम। तो अल्लाह ताला रिश्तेदारी निभाने पर उम्र में बरकत देने का मतलब यह है, एक आदमी 100 साल जिया और दूसरा आदमी 50 साल जिया, लेकिन 50 साल में वो काम करा जो काम 100 साल वाला आदमी भी नहीं कर सका। ये उम्र में बरकत होती है। रोज़ी में बरकत का मतलब क्या है? हर आदमी की रोज़ी तय है, अल्लाह ताला जिसको जितना देते हैं वो तो तय है। रोज़ी में बरकत का मतलब ये है, मुझे ज़िंदा रहने के लिए जितना खाना, जितना पहनना,
जितना घर ज़रूरी है, अल्लाह उसमें किसी का मुझे मोहताज नहीं बनाते। भाई थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये कर्ज़ दो, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से कर्ज़ मांगने की। इस तरह इज़्ज़त के साथ अल्लाह ताला जीने का फ़ैसला करते हैं रिश्तेदारी निभाने पर। रिश्तेदारी अगर नहीं निभाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ के रखेंगे। पहले तो आपको अहमियत बताई गई रिश्तेदारी की अहमियत कितनी है। अहमियत में हमने क्या बताया, इंसानों और जानवरों का फ़र्क। हमारे चाचा हैं, मामू हैं, खाला हैं, फूफी हैं। गधे का चाचा भी नहीं है, गधे का मामू भी नहीं है, कुत्ते के चाचा भी नहीं, कुत्ते के मामू भी नहीं है। जानवरों और इंसानों का फ़र्क, ये रिश्तेदारी की अहमियत है। दूसरी बात हमने बताई, रिश्तेदारी निभाने पर अल्लाह ताला आखिरत का फ़ायदा क्या देते हैं, दुनिया का फ़ायदा क्या देते हैं। आखिरत का फ़ायदा हमने बताया, अल्लाह अपने से जोड़ लेते हैं और जन्नत अता करते हैं। दुनिया का फ़ायदा हमने बताया, एक रोज़ी में बरकत होती है, दूसरा उम्र में बरकत होती है। तीसरी बात यह है, रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे, अपनी जगह रहेंगे, किसी को नहीं लगा लेंगे, तो उसका वबाल क्या होता है, गुनाह और नुकसान क्या होता है। उसके बारे में एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी कौम पर रहमत नाजिल नहीं करते तो मतलब ये है कि वो कौम रिश्ते नाते तोड़ने वाली है, इस वास्ते अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करते। जो कौम रिश्ते नाते तोड़ कर जीती है, अल्लाह उस कौम पे कभी रहम नहीं करते। रहम किसे बोलते, रहम का मतलब ये होता है सामने वाले का दिल मेरे बारे में थोड़ा नरम हो जाना। मतलब क्या है, मुझे ठोकर लग गया, मैं गिर गया, तो अब मुझ पर रहम का मतलब क्या है। रहम का मतलब है कि खड़े होकर हंसते रहो, ये नहीं है रहम। रहम यह है कि हम भाग कर गिरने वाले को हाथ बढ़ाकर उठा लें। तो मतलब क्या है, भाई इंसान के अंदर रहम है, इसी वास्ते दूसरा गिरा तो ये झुक के उठा रहा है, पूछ रहा है भाई आपको चोट तो नहीं लगी, पानी पियो। ये सामने वाले के दिल में रहम आया तो फिर गिरने वाले आदमी पर उसका असर जाहिर हुआ। अब जो कौम रिश्ते नाते तोड़कर जीती है, उसे ठोकर लग रहे, जूते पड़ रहे, मॉब लिंचिंग हो रही है, उनको झूठे केसेस लग रहे हैं, जेल में भर्ती हो रहे हैं, उनके ज़मीनात छीन रहे हैं, CA-NRC आ रहा है, NEP आ रहा है, औकाफ पे कब्ज़ा हो रहा है, औरतों को टारगेट किया जा रहा है, लड़कियों को झूठे मोहब्बत के जाल में फंसाकर लव जिहाद का एजेंडा बनाकर मुसलमान लड़कियों को गैरों के साथ भगा कर ले जाया जा रहा है। 2 महीने 6 महीने उनका इस्तेमाल करके उनके टुकड़े करके काट के फेंक दिए जा रहे हैं। ये सब हो रहा है, फिर भी किसी को रहम नहीं आ रहा है। रिश्ते नाते तोड़ कर जीने वाली कौम पर अल्लाह ताला रहम हरगिज़ नहीं करते हैं। दूसरा गुनाह क्या होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिश्ते नाते तोड़ना इतना बड़ा जुल्म है। रिश्ते तोड़ने को अल्लाह के नबी फरमाते हैं जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है कि इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला रिश्तेदारियां तोड़ने वाले को उसका अजाब आखिरत में देने से पहले दुनिया में ही दे देंगे, यहीं से उसका अजाब शुरू हो जाता। रिश्तेदारी में क्या है, मिसाल के तौर पर माँ बाप हैं, माँ बाप भी रिश्तेदार हैं हमारे। तो माँ बाप का हक़ क्या है कि भाई शादी के बाद उनका भी हक़ अदा करना, बीवी भी रिश्तेदार है उसका भी हक़ अदा करना। शादी के बाद माँ बाप से अलग हो गए, उनकी दवा इलाज का मसला भूल गए, उनके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो रिश्ते तोड़ने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में ही अजाब देना शुरू कर देते हैं। आखिरत में तो अजाब मिलेगा ही, यहीं से अल्लाह ताला पकड़ना शुरू कर देते हैं। तीसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, रिश्ते तोड़ने वाले का वबाल। हर जुमेरात के दिन मुसलमानों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते तोड़ता है अल्लाह उसके आमाल को कबूल नहीं करते और बोलते हैं इसको उठा के बाजू रखो, जब तक ये अपने रिश्तेदार के साथ मामला अच्छा नहीं कर लेगा या अच्छा नहीं कर लेगी तब तक इसके आमाल मेरे सामने मत लाओ। अब हमारी जो ख़वातीन हैं वो जेठानी से रिश्ता तोड़ के रखी है, भावत से नहीं जम रही है, नड़न से नहीं जम रही है, सास से नहीं जम रही है, पड़ोसन से नहीं जम रही है, बातचीत बंद है, लेन देन बंद है। चाहे अब वो कुरान पढ़ रही हो, चाहे वो इज्तिमा कर रही हो, चाहे वो दीन के बयानात कर रही हो, चाहे वो कुछ भी नेकी कर रही हो, अल्लाह फरमाते हैं इसको बाजू रखो, साइड में रखो।
जिसको मैं जोड़ने का हुक्म दिया हूँ उससे नहीं जोड़े हैं, अब ये इबादत भी कोई काम आने वाली नहीं है। तो हमारे मुसलमानों की, मर्दों की, औरतों की इबादतों की कबूलियत भी अल्लाह ताला रिश्ते जोड़ने पर रखे। रिश्ते नहीं जोड़ेंगे तो इबादतें भी कबूल नहीं होंगी। बुखारी शरीफ में चौथा वबाल क्या है रिश्ता तोड़ने पर? बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। 4 हदीसें मैंने बयान की हैं रिश्ते तोड़ने का वबाल क्या है। पहली हदीस है रिश्ते तोड़ने वाले ख़ानदान और कौम पर अल्लाह कभी रहम नहीं करते हैं। मुसलमान कितना पिट रहे, अब कितने जलील हो रहे पूरी दुनिया में, अल्लाह रहम नहीं कर रहे हैं तो मतलब है कि तुम वैसी हरकतें कर रहे हो कि अल्लाह को भी रहम नहीं आ रहा। अब तो रिश्ते तोड़ने वाली कौम पर अल्लाह रहम नहीं करते। दूसरा क्या है गुनाह? रिश्ते तोड़ने वाले के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये बड़ा जुल्म है, तोड़ने वाले को दुनिया से ही अल्लाह ताला अजाब देना शुरू कर देते हैं। तीसरा गुनाह क्या है? रिश्ते तोड़ने वाले के आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किए जाते जब तक रिश्ता नहीं जोड़ लेता। चौथा गुनाह क्या है? अल्लाह ताला रिश्ते तोड़ने वाले को जन्नत में दाखिल नहीं करते हैं। ये 4 बड़े बड़े गुनाह हैं रिश्ते तोड़ने पर। चुनांचे इस सिलसिले में हम लोगों की सबक की खातिर अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम गुज़रे हैं। उन्होंने अपनी किताब अल कबाइर में यह वाक़या लिखा है कि एक मालदार आदमी हज को गया और अपना माल मक्का मुकर्रमा के एक अमानतदार शख्स के पास अमानत के तौर पर रखा। पुरानी बात है, आज से 800-700 साल पहले। हज करने के बाद अरफा का वक़ूफ़ हुआ, हज से फ़ारिग़ हुए। जब अपना माल लेने गया तो पता चला जिसके पास वो पैसे रखा था वो आदमी का इंतकाल हो गया। जिसके पास पैसे रखे थे साहब हज में जाकर, वो आदमी का इंतकाल हो गया। और ये भी मालूम हुआ कि भाई वो आदमी बहुत मालदार आदमी है, लेकिन उसके रिश्तेदारों का भी इल्म नहीं है कि भाई अब वो मालदार तो है, अमानतदार तो है जिसके पास मैं पैसे रखा हूँ, लेकिन अब वो मिलेगा कहाँ पर? मर गया तो अब मैं उसे कैसे उससे वसूल करूँ पैसे? कहाँ रखा, किसके हाथ दिया, कैसे मालूम करूँ मैं? तो अब उस मौके पर बाज़ उलमा ने उस ज़माने में जो अल्लाह वाले लोग थे उन्होंने मशवरा दिया कि देखो अब वो आदमी कौन है जिसे तुम पैसे दिए, कहाँ का है, कुछ भी तुम्हारे पास उसका एड्रेस नहीं है, यहाँ ये घर में रहता था, बोल रहे भाई अब कौन भी जान राज नहीं उसे, तो अब मालूम होना कैसा? तो उस ज़माने के उलमा ने उनको मशवरा दिया कि जमज़म के कुएं के पास, पहले जमज़म का कुआं खुला था, लोग वहीं से रस्सी डोल से पानी निकाल के पीते थे, 600 साल पहले की बात बोल रहे हैं। तो जमज़म के कुएं के पास जाओ, वहाँ जाकर पुकारो। अल्लाह ने उस ज़माने में करामत के तौर पर एक उस ज़माने के उलमा में मशहूर था कि अगर कोई आदमी मरने के बाद जन्नती है तो जमज़म के कुएं के पास जाकर उसका नाम लेके पुकारा जाता तो अंदर से आवाज़ आती, और अगर वो जहन्नमी है तो उससे आवाज़ नहीं आती। तो जाके जमज़म के कुएं के पास पुकारो। तो ये आदमी पुकारा आधी रात में जाकर जमज़म के कुएं के पास कि भाई अगर वो जन्नती है तो जवाब दे देगा। कोई जवाब नहीं मिला। तो अब लोग हैरान हुए कि भाई अमानतदार आदमी है, इंतकाल हो गया, कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर दूसरे उलमा ने मशवरा दिया कि बिल्कुल जैसे जमज़म का कुआं है, यमन, मुल्क यमन में और एक कुआं है, उस कुएं का नाम है बीर बरहूत। उस कुएं का नाम है बीर बरहूत। जैसे बीर जमज़म है वैसे बीर बरहूत। वहाँ जाकर तुम आवाज़ दो, अगर वो जहन्नमी है तो वहाँ से आवाज़ आएगी। तो वहाँ जाके उसने आवाज़ दी उस कुएं के पास, तो वहाँ से उस आदमी जिसके पास ये अमानत रखा था उसकी आवाज़ आई। तो पूछा भाई तुम तो बड़े अमानतदार थे, लेकिन ये कुएं से तुम्हारी जो आवाज़ आ रही है ये तो जहन्नमियों की आवाज़ आती यहाँ से। तो उसने कहा मैं नेक भी था, अमानतदार भी था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक गुनाह था जिसकी वजह से मैं जहन्नम में चला गया। वो गुनाह ये था कि मैं अपनी बहन से रिश्ते नाते तोड़ के रखा था। मेरी बहन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। इस रिश्ता तोड़ने के वबाल में अल्लाह ताला ने मेरी कोई नेकी कबूल नहीं की। आज हमारे समाज में क्या है, बाप की प्रॉपर्टी है, 4 भाई 2 बहनें हैं, आपस में तकसीम कर लेना है,
चारों मिल के बांट लेंगे, बहनों को हक नहीं देंगे। बहनों के बारे में क्या बोलेंगे? तरके के नाम पे 20,000 दे दो, तरके के नाम पे 1,00,000 रुपये दे दो, तरके के नाम पे 2 लाख रुपये दे दो, बस। इससे समझते हैं कि बहनों का हक अदा हो गया। बाज़ लोग ऐसा भी करते हैं कि बहन अगर हक मांगे तो बोलते हैं हक होना या रिश्तेदारी होना, पैसा ले लो, आइंदा से हमारे घर को न आओ, तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। हालांकि समझना चाहिए कि ये हम अपना कमाया हुआ पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके बाप का पैसा दे रहे हैं। जिस बाप से हम पैदा हुए हैं उसी बाप से लड़की भी पैदा हुई है, उसी लड़की का हम हक दे रहे हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि हम बेटा होने के हिसाब से उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और बहनों को महरूम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? शादी में बहुत ख़र्चा किए हैं। शादी क्या सिर्फ बहन की करे, बेटे की शादी नहीं करे। ख़र्चा सिर्फ बेटी की शादी में करे, बेटे की शादी में ख़र्चा नहीं करे। और ख़र्चा किए भी हैं शादी में तो किस पे ख़र्चा करे? खाना खिलाने वास्ते 500, 800, 1000 लोगों के वास्ते ख़र्चा करे। वो ख़र्चा बेटी के खाते में कैसा आएगा? बेटी के खाते में, बेटी के हिसाब में ख़र्चा कैसे आएगा? वो तो बाप खर्च किया है। बेटी थोड़ी बोली कि मेरे निकाह में 800 लोगों को बुला के खाना खिलाओ, 1500 लोगों को बुला के खाना खिलाओ। तुम अपनी इज्जत रखने वास्ते खिलाए खाना हो, मैं नहीं खिलाया मेरी बेटी की शादी में लोग क्या बोलते, तुम्हारी इज्जत के वास्ते खिला लिए और हक मार रहे बेटी का। तो बहन से रिश्ता तोड़ के रखा, इस वास्ते अल्लाह ताला जहन्नम का फ़ैसला फरमा दिए। इसलिए कहा जाता है रिश्ते नाते अदा करो। अब आखिरी बात है, रिश्ते नाते अदा करने का मतलब क्या है? रिश्तेदारी का मतलब क्या है? क्या करना? अब रिश्ते अदा करना है तो रिश्ते नाते अदा करने का मतलब ये है, पहली बात रिश्ते नाते अदा करने में कि रिश्तेदारों का जो हक़ है वो हक़ पहले उनको दे दो। ये पहला काम है। मिसाल के तौर पर हमारे को हमारे बाप से वरासत में हिस्सा मिला, लेकिन बाप और चाचा प्रॉपर्टी जो उनको दादा से मिली थी वो प्रॉपर्टी उन्होंने सही तकसीम नहीं करे और फूफियों को उनका हक़ नहीं दिए। बाप और चाचा प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेके उनकी बहनों को हक़ नहीं दिए। अब वो बाप की प्रॉपर्टी हमें मुंतकिल हो रही है तो हम भाई बहन तकसीम कर रहे हैं। हक़ ये है, बाप ने गलती की है, डिवाइड करके बाप की तरफ से फूफियों का हक़ अदा करो। हमारे अब्बा से गलती हो गई, देना था नहीं दे सके, हम उनकी तरफ से हक़ दे रहे हैं, ये आप रख लीजिए। हक़ अदा करने का मतलब, मिसाल के तौर पर बाप इंतकाल हो गया, बाप अपनी बीवी यानी हमारी अम्मी का मेहर अदा नहीं किया है। मालूम है हमारे बाबा मेहर दिए कि नहीं दिए, कि वो ज़माने में लोग कहाँ इतने शरीयत के पाबंद थे। मालूम हुआ कि अभी मेहर नहीं अदा हुआ, अम्मा ज़िंदा है, तो अब बेटों की ज़िम्मेदारी है बाप की प्रॉपर्टी में से बांट कर तकसीम कर लेके अपने अपनी ज़िंदगी गुजारने से पहले वो प्रॉपर्टी डिवाइड होने के बाद सबसे पहले माँ का मेहर अदा करो। मालूम हुआ बाप किसी से कर्जा लिया था, वापस नहीं करा, इंतकाल हो गया, अब वो लोग बोल रहे हैं भाई तुम्हारे बाप हमारे को 40,000 रुपये देना था। तो अब प्रूफ है, कुछ भी यकीन है, हाँ भाई हो सकता है बिजनेस का इनसे डील होती थी, तो हमारी जिम्मेदारी है कि बाप का कर्जा अदा करो पहले। ये है हक़ अदा करना, जिसका जो हक़ है वह हक़ अदा कर दो। ये जवाब नहीं देना हाँ भाई हमारे बाबा लेते थे देते थे, उनसे ले लेना था, तुम हमारे से क्यों पूछ रहे? किसको जवाब दे रहे? फूफी को जवाब दे रहे। उनसे लेना था मतलब खबर खोद के जाके लेना बाबा की तुम्हारे। ठीक है हम खोदते, खामोश बैठे तुम देखेंगे, तुम्हारे बाप की खबर हम खोदते, खामोश बैठो देखेंगे, फिर वहाँ आते हमारे बाप की खबर कैसे है, तुम ही बोलना जाके ले लो था, लेना था बोल के। तो ये जवाबात देना रिश्तेदारी निभाना नहीं है। पहली जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ातिदल क़ुरबा हक़्क़हु, रिश्तेदारों को उनका हक़ दे दो। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना। व बिलवालिदैन इहसाना व दिल क़ुरबा, जो रिश्तेदार हैं उनके साथ हुस्न सलूक। हुस्न सलूक का मतलब है कि अच्छा मामला करना, अच्छा बर्ताव करना। हम कभी खुशी का मौक़े बेटे का हक़ीक़ा कर रहे, बुला लो रिश्तेदारों को, खिलाओ रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुला रहे, मस्जिद के जमात वाली साथियों को बुला रहे और आपस के दुकानदार साथियों को बुला रहे। ठीक है भाई इन सबको बुलाओ,
लेकिन सबसे पहले रिश्तेदारों का हक़ है, इनको बुलाओ। पहले मंगनी कर रहे हो, निकाह कर रहे हो, वलीमा कर रहे हो, खुशी का मौका है, घर बना रहे हो, घर की ओपनिंग कर रहे हो, इस मौके पर रिश्तेदारों को आगे आगे रखो। अब लोग क्या है, नहीं मौल साहब रिश्तेदारों को नहीं बुला सकते, कई को हमारे रिश्तेदारों में जलसी बहुत ज़्यादा है, हसद बहुत है। भाई हसद आता किस वजह से है? हसद आता इसी वजह से है, आप अकेले मालदार बनना चाह रहे, रिश्तेदारों को मालदार बनाना नहीं चाह रहे। मैं अकेला ज़ाती मकान बनाना, मैं अकेला बड़ा बिजनेस करना, रिश्तेदारों को नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं साथ में, वो तो फिर तो हसद आएगा ना भाई। आप जो खुशी कर रहे हो उस खुशी में उनको भी थोड़ा हिस्सा रखो। तो हुस्न सलूक का मतलब ये है कि अपनी खुशी में उनको शरीक करना। तीसरी बात है माली ताउन करना। रिश्तेदारी निभाने का मतलब पैसे से उनकी हेल्प करना। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल मा अनफक़्तुम मिन खैर, जो भी अच्छा पैसा तुम खर्च करना चाहते हो नेकी में, उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी यह है वालिदैन पे खर्च करो, सेकंड दर्जे में तुम रिश्तेदारों पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो, मिस्किनों पे खर्च करो, मुसाफिरों पे खर्च करो। तो अल्लाह ताला खर्च करने के जो जगह बता रहे हैं, माँ बाप के बाद सबसे पहले रिश्तेदारों पे खर्च करना। रिश्तेदारों पे खर्च करना क्या है? हर आदमी के घर में होता है कि भाई हमारी बहन के बच्चे गरीब हैं, हमारे बहन भी इंतकाल हो गए, अब वो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, फीसेस भरना है, उनके कपड़ों के मसले हैं। अगर हमारा भतीजा भांजा कोई भी बाहर जाना चाह रहा है, उसके वीज़े के मसले हैं, मैं वो मस्जिद बनाने वास्ते पैसे दे रहा हूँ, वो मदरसा बनाने पैसे दे रहा हूँ, वो यतीम लड़की की शादी के लिए पैसे दे रहा हूँ। भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं, बेचारे अच्छा पढ़ के ऊपर आ सकते हैं, उनकी पढ़ाई में मैं फ़ीसेस पे करूँ, उनको बिज़नेस लगा के देने में मैं हेल्प करूँ। तो माली ताउन करना ये रिश्तेदारों का हक़ अदा करना है। उसकी दो मिसालें देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने की। एक मिसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में जब अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के मदीना आए, मक्का मुकर्रमा में ऐसी कहत साली आ गई कि मक्के के लोग सड़ी हुई हड्डियाँ खाया करते थे, सड़कों पे पड़ा हुआ खून उठाकर पिया करते थे जो सूख जाता था। इतनी नौबत आ जाती थी कि कुरैश के लोग बहुत परेशान थे, बारिश नहीं बरस रही है, खजूर नहीं लग रहे हैं, बाहर से भी बिज़नेस नहीं हो रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, देखिए ये नबी बनने से पहले की बात है, अल्लाह के नबी बनने से पहले की बात, मक्के के हालात ख़राब थे। तो अल्लाह के नबी ने अपने चचा हज़रत अब्बास से फरमाया कि हमारे दूसरे चचा अबू तालिब, हमारे दूसरे चचा अबू तालिब आपके भाई, उनके बच्चे ज़्यादा हैं और ये हालात हैं, 9-10 बच्चे हैं उनके, और फाका इतना है कि लोगों को खाने को खाना नहीं है। अब अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कैसा होगा? तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप चाचा के एक बेटे को आप पाल लो, एक बेटे को मैं पाल लेता हूँ। कौन फरमा रहे? अल्लाह के नबी बनने से पहले फरमा रहे कि हमारे दूसरे चाचा के एक बच्चे को आप पाल लो, एक बच्चे को मैं पाल लेता हूँ। ये बोलकर अल्लाह के नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेके पाल लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नबी के घर में पले हैं। ये किसकी हेल्प हो रही है? चाचा की हेल्प हो रही है। हमारे चाचा को बच्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, घर में फाका है, एक बच्चे के खाने की, कपड़ों की, रहने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। उस बच्चे को पाल लिया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को, जिसका नतीजा ये हुआ उस बच्चे को नबी के घराने का माहौल मिला। तो आप सब जानते हैं अल्लाह के नबी बनने के बाद जब इस्लाम की दावत दिए तो औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा इस्लाम लाई, मर्दों में हज़रत अबू बकर इस्लाम लाए, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम लाए। जिस बच्चे को लेकर हम अच्छा माहौल दिए, वही बच्चा एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी का दामाद भी बना, वही बच्चा 4 खुलफाए राशिदीन में से खलीफा बना। गरीब घराने का बच्चा है, हम लेके पाल लिए, पाल कर बेहतरीन तरबियत किए, एक मौका आया कितना बड़ा हो गया।
हमारे भी ख़ानदानों में होता है, भाई फूफी का बेटा है, खाला का बेटा है, भाई का बेटा है, गरीब है, हम उसकी परवरिश करके पढ़ा के आगे बढ़ाए। हो सकता है कि एक डॉक्टर बन जाए, हो सकता है इंजीनियर बन जाए, बड़े पोस्ट पे आ जाए। हम लोग क्या करते हैं रमज़ान में एक बार ज़कात दे के छोड़ दो भाई, बस ज़्यादा नहीं लगा लेना। बकरीद में थोड़ा गोश्त दे के भेज दो, छोड़ दो, बस ख़त्म। थोड़े कपड़े दे के छोड़ दो, बस ज़्यादा नहीं लगा। बाकी पूरी बस्ती में मशहूर रहना, 100 गरीबों को कपड़े बांटते, 100 लोगों को खाना खिलाते, ये मस्जिद का तावन करते, ये सब मशहूर रहेंगे। भाई ये बेचारा आपके ख़ानदान का बच्चा है, इसे अगर पढ़ाओगे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसे हम लोग दीन नहीं समझते। हाँ, उनको भी दे रहे भाई, और भी कर रहे हैं हम काम, उनको देना ज़रूरी है क्या? लिमिट्स अल्लाह ने बताए हैं कि भाई किसको पहले देना, किसको बाद में देना। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तरफ से हज़रत जाफ़र को पाला और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को पाल कर अपने दूसरे चाचा की हेल्प की। तो अब देख लें हमारे घरानों में भी होते हैं जिसे हम रिश्तेदारों में से निभाना है। दूसरा वाक़या हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खाला के भाई, खाला के बेटे, खालाजाद भाई, उनका नाम है हज़रत मिस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह तआला, वो भी सहाबी हैं। इतने गरीब थे हज़रत अबू बकर के खाला के बेटे, बहुत परेशानी थी खाने से पहनने से। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उनको पालते थे, गोया के हर महीना राशन देना करना। इत्तेफाक ऐसा हुआ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी, मुनाफिकों ने तोहमत लगाई, हज़रत आयशा को बदनाम किया। तो वो तोहमत लगाने वालों में गलती से हज़रत अबू बकर के ये खालाजाद भाई भी थे, जिनको हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह माहाना राशन दे रहे, ख़र्चा दे रहे, कपड़े दे रहे, वो भी तोहमत लगाने में आ गए गलती से। हज़रत अबू बकर को मालूम हुआ किसके बारे में बात कर रहे हैं, नबी की बीवी हज़रत आयशा के बारे में, अबू बकर की बेटी, पाकीज़ा खातून, उम्मत की माँ, लेकिन गलती हो गई। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम खा लिए, हम इतना हेल्प कर रहे, उन्होंने हमारे को चूना लगा रहे, आज के बाद से कभी भी इनकी हेल्प नहीं करूँगा, कसम खा लिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत उतारे, जो लोग नेक हैं, फ़ज़ल वाले हैं, वला यअतली उलुल फ़ज़ल मिनकुम, तुम में से जो फ़ज़ल वाले हैं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं करना कि वो हमारा खा कर भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा, ऐसी बात नहीं करना। तुम जो खा रहे खिला रहे हो अल्लाह की खातिर, तुम जो दे रहे हो आखिरत की खातिर, दुनिया में उसका बदला नहीं मांगना। इस वास्ते अपनी कसम तोड़ कर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्ज़ाम लगाने वाले, तोहमत लगाने वाले उस खाला के बेटे को पहले से ज़्यादा डबल राशन देना शुरू करें। तो रिश्तेदारियों में हम क्या करते, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम ये चाहते कि हमारे खाकर हमारा गाना होने, हमारी बोलना, तो हम हेल्प करते, नहीं तो नहीं करते। अरे भाई हम हेल्प जो कर रहे हैं आखिरत की खातिर कर रहे हैं, ईमान का तकाजा है बोल के कर रहे हैं। इसी वास्ते आप लोगों ने रमज़ान के बयानात में उलमा से सुना होगा कि अल्लाह ताला फ़ुक़हा ने लिखा है शरीयत की रोशनी में, ज़कात की रकम जो हम देना है, कहाँ देने में अल्लाह ताला डबल सवाब देते हैं। ज़कात की रकम किसको देने से अल्लाह ताला डबल सवाब रखते हैं? 2 जगह देने पे अल्लाह ताला डबल सवाब देते हैं। एक जगह है रिश्तेदार, रिश्तेदारों को देने पे अल्लाह डबल सवाब देते। दूसरी जगह है उलमा और मदारिस, इनको देने पे अल्लाह डबल सवाब देते। रिश्तेदारों को देने पे डबल सवाब क्यों है? एक तो ज़कात देने का सवाब, दूसरा रिश्तेदारी निभाने का सवाब। उलमा और मदारिस को देने का डबल सवाब क्यों है? ज़कात देने का सवाब और उलमा और मदारिस को देने से दीन की खिदमत होती है, दीन फैलता है, दीन महफूज होता है, इशाअत दीन का सवाब। मिसाल के तौर पर कोई आलिम साहब हैं, मदरसा चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके पास बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई हम एक बच्चे को हाफिज़ बनाने की कफ़ालत ले लेते, 2000 रुपये फ़ीस है महीने की, इधर उधर देने की वजह बच्चे को हाफिज़ बनाने की जिम्मेदारी ले लिए। बच्चा हाफिज़ भी बनेगा, तुम्हारी ज़कात भी अदा हो जाएगी। अब वो हाफिज़ बन के जो खिदमत करेगा वो सारा सवाब भी मिलता रहेगा। तो डबल सवाब मदारिस पर ख़र्च करने के सिलसिले में, उलमा पर ख़र्च करने के सिलसिले में। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया हुकूक़ अदा करना, चौथी बात उसमें से ये है रिश्तेदार को ज़रूरत और मुसीबत के वक्त साथ देना। ज़रूरत और मुसीबत के वक्त मिसाल के तौर पर
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरी मुसलमान की मदद करता है, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसकी मदद करेंगे। आम मुसलमान की मदद करने पर अल्लाह ये वादा करते हैं, रिश्तेदार की मदद करने पर कितना ख्याल करेंगे। किसी रिश्तेदार की सिफारिश करना है, बस भाई इसका एडमिशन ले लो, इसको प्रमोशन करा दो, इसको थोड़ा जॉब दिला दो। हमारे बोलने से किसी हमारे रिश्तेदार का काम बन जाता है तो हम पीछे नहीं हटना, ये रिश्तेदारों की हेल्प है। और एक बहुत अहम बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि तालीमात की रोशनी में कि मुसीबत के मौके पर रिश्तेदार हमसे कुछ मांगने के लिए आए, भाई मेरे घर में ख़र्चा पानी मुश्किल है, बेटी की शादी है या बच्चे की पढ़ाई है या फ़लाँ का इलाज है, कुछ हेल्प करो, तो उस सूरत में रिश्तेदारी का हक़ यह है कि पहले उसे हेल्प करना। बहुत अफसोस की बात, हज़रत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब बेंगलुरु के जो बड़े आलिम हैं, उन्होंने लिखा अपने ही जान पहचान के लोगों का एक वाक़या कि एक रिश्तेदार के यहाँ बीमार हो गए, बेचारे बेटी का या बीवी का बहरहाल कुछ बीमारी चल रही थी, दूसरे रिश्तेदार के पास आए, भाई तो ऐसा हालात ख़राब हैं, एक 15,000 रुपये ख़र्च दो। तो वो साहब क्या बोले, रिश्तेदार हैं ख़ास, कल आओ देखेंगे, सोच कर देखता हूँ। ठीक है, कल आए कल आए तो नहीं, मैं बहुत सोचा, बहुत कोशिश करा, नहीं हो सके, माफ़ करना, मैं नहीं कर सकता। ठीक कब बोल रहे हैं, जबकि बेचारों के घर में बीमार पड़े हैं, इलाज मुआलजे की ज़रूरत है। ठीक उसके 1 महीने के बाद अपने घर में शादी कर रहे हैं और शादी में 15-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। 15-20 लाख रुपए शादी में खर्च कर रहे हैं। 15,000 रुपये बीमारी में देने हाथ नहीं उठा, 15 लाख की शादी करने वास्ते पैसे हैं। तो अब बताइए, अब रिश्तेदारी कहाँ जुड़े? अब फिर कैसे बोलते कि भाई हमारे रिश्तेदारों में हसद है, जलसी, अब जलसी नहीं आएगी। 15,000 बीमारी में देने तैयार नहीं हैं, लेकिन अब शादी के मौके पर 15 लाख रुपए उड़ाने के लिए तैयार हैं, तो हसद कैसे नहीं आएगा? तो रिश्तेदारी के हुकूक अदा करने में इन बातों का लिहाज रखना चाहिए। ख़ास तौर से आखिरी बात यह है, रिश्तेदारी अदा करने में औरतों का बहुत दखल रहता, मर्दों का दिमाग ख़राब करने में औरतों का बहुत बड़ा काम रहता। औरत आगे बढ़ के बोली, आपकी बहन का ख्याल रखो, आपकी अम्मी का ख्याल रखो, आपकी अम्मी मुझे पसंद करके लाने से मैं इस घर की बहू बनी, आपकी बीवी बनी। अब हम उसी माँ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उसी बहन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जो आपके साथ 20 साल तक ज़िंदगी गुजारी है। तो बीवियों की जिम्मेदारी होती है अपने शोहर की जहन साजी करना कि आप अपनी माँ का ख्याल रखो, आप अपनी बहनों का ख्याल रखो, आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो। अगर आपका शोहर नहीं जाता है रिश्तेदारों से मिलने के लिए, आप जिम्मेदारी से बोलना कि नहीं, आप जाओ, मिल के आओ, दे के आओ उनका हक, उनकी दुआएं मिलना है हमें। आम तौर से रिश्तेदारी तोड़ने में भी घर की औरतों का दखल रहता है। अगर कहीं शोहर अपनी बहन की मदद कर रहा, फ़ौरन क्या ज़रूरत है करने की, उनके अम्मा आना देख लेते, उनको उनके शोहर हैं उन्होंने देख लेते, आप कहीं को दे रहे, हमारा हम कुछ बहुत हो गया, हमारे बच्चों का नहीं देखना। तो घर के रिश्तेदारियां तोड़ने में औरतों का बहुत दखल होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम ख़वातीन को रिश्तेदारी निभाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।